एक ऐसा हीरो जिसकी लोग कदर नहीं करते, एक ऐसी दवाई जिसकी लोग अहमियत नहीं समझते। ऐसी ही एक हीरो, ऐसी ही दवाई का नाम है स्लीप। आज हम जानेंगे कि स्लीप हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और कैसे हम आज के ज़माने में स्लीप से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सूर्या फ्रॉम 34 हार्ट केयर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन अंडररेटेड हीरो दैट इज स्लीप। स्लीप क्या होती है? एक नेचुरल स्टेट, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट ऑफ ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, जिसमें हम लोग अपने आसपास के वातावरण से थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अचेत हो जाते हैं, फिजिकली एंड मेंटली। स्लीप इज नॉट अ स्टेट जहाँ पे हम लोग बेहोश होते हैं, बट यस, स्लीप इज अ स्टेट जहाँ पे हमारा माइंड अपने आप को आसपास की चीज़ों से थोड़ी देर के लिए डिटैच कर देता है। स्लीप कैसे इंड्यूस होती है? हमारे पास एक ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कुछ सेंटर्स हैं जो हमारी स्लीप को रेगुलेट करते हैं और ये सब मिलकर एक साथ एक सिंक्रोनी में स्लीप को इंड्यूस करते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हम जिनका हम जानते हैं वो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड, थैलेमस, ब्रेनस्टेम। मैं इन सब के नाम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो हम स्लीप से अचीव करना चाहते हैं या जो हमारी बॉडी स्लीप से अचीव करती है या स्लीप के जो फेजेस होते हैं वो यही सब सेंटर्स रेगुलेट करते हैं। स्लीप के 4 फेजेस होते हैं, जिसमें पहले फेज में हमारी बॉडी स्लीप की तरफ मूव करना शुरू करती है, हमारा ब्रेन थोड़ा सुस्त पड़ता है, हमारी बॉडी थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन होना शुरू करती है। फिर सेकंड फेज में जब जाती है हमारी बॉडी तो उसमें थोड़ा टेम्परेचर गिरना शुरू होता है, हार्ट रेट गिरना शुरू होता है और थोड़े सुस्त हो जाते हैं। ये फेज सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में जाके कुछ 10 से 15 मिनट तक हम आ जाते हैं। देन थर्ड फेज में हमारी बॉडी जाती है, जिसमें हमारा हार्ट रेट के साथ साथ हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा ब्लड प्रेशर सब नॉर्मलाइज होने लगता है, गिरने लगता है, नीचे आने लगता है और हमारी बॉडी की मसल्स भी रिलैक्स होने लगती है। एंड देन कम्स द फोर्थ फेज, जिसे हम कहते हैं ड्रीमिंग फेज और REM फेज। सो हम स्लीप को बायोलॉजिकली या मेडिकली 2 फेज में बांटते हैं, REM एंड NREM। पहले 3 फेज जो होते हैं NREM फेज होते हैं और आखिरी फेज REM फेज होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी नींद इन 5 फेज से मिलकर एक लगभग 120 मिनट का टाइम बताती है और पूरी नींद के दौरान जब हम रात को सोते हैं 7 से 8 घंटे के लिए, तो उसमें हमारा 5 से 6 ऐसे साइकिल्स नींद के हम लेते हैं। हर बार हमारी नींद फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज, थर्ड फेज में गहराती जाती है और ये फेज लंबे और चेंज होते जाते हैं। अगर हम अपनी नींद के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हमारे ये चारों फेज डिस्टर्ब होने लगते हैं। स्लीप हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द स्लीप? पहला, अगर हम बात करते हैं माइंड की, दिन भर में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर प्रोटीन उसने इकट्ठे किए होते हैं या टॉक्सिन्स बचे होते हैं, लेफ्टओवर्स बचे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, उन सबको फ्लश आउट करता है। फिर मेमोरी कंसोलिडेशन, यानी कि दिन भर में जो भी हमारे ब्रेन ने नॉलेज इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है, चाहे हमने वो सुनी, अनसुनी, जानबूझ के याद करी या हमारे कानों में पड़ गई थी, उस सारी इंफॉर्मेशन को रिलेटिव सेंटर्स में डाल देता है और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है उसको भी ड्रेन आउट या फिर जंक कर देता है। अगर हम नीचे जाएं, हमारे हार्ट के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर हमारा हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों नींद के दौरान थोड़े स्लो डाउन करते हैं, यानी कि हमारे हार्ट को, लंग्स को एक रिलेटिव रेस्ट मिलता है ड्यूरिंग आवर स्लीप। फिर हम बात करें अगर हॉर्मोन्स की, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन जो हमारी टिश्यू को रिपेयर करता है, हमारे बढ़ते बच्चों में या फिर नवजात शिशु में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिकवरी के लिए, मसल रिपेयर के लिए। ये सारे काम हमारा ग्रोथ हार्मोन करता है जो हमारा स्लीप के दौरान रेगुलेट होता है, अब सेक्रीट होता है। फिर ब्लड शुगर रेगुलेशन में नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जब रात में नींद लेते हैं तो शुगर लेवल्स होमोस्टेसिस की तरफ, यानी कि बेसलाइन की तरफ वापस नॉर्मल आने लगते हैं। देन कम्स सेक्स हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, इन सब का सेक्रेशन भी सर्काडियन रिदम के हिसाब से रात में मैक्सिमम होता है। फिर हम बात करें अपनी इम्यूनिटी की, तो हमारी जो बॉडी के इम्यून फाइटर सेल्स हैं जो साइटोकाइंस बनाते हैं, जिनका काम होता है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स के अंदर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना, उन्हें डिस्ट्रॉय करना, किल करना, वो सब रात को बॉडी, जिस टाइम हमारी बॉडी फिजिकली इनएक्टिव है उस टाइम करती है। इसलिए हम पेशेंट्स को, जो बीमार पेशेंट होते हैं, उनको हमेशा इंकरेज करते हैं कि आपको प्रॉपर रेस्ट और नींद लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म और अच्छे से काम कर सके। देन कम्स योर मसल रिकवरी। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम सब के सब जो लोग दिन भर काम करते हैं, हमारी बॉडी का जो एनर्जी का दिन भर का जो कंजम्पशन मसल्स ने किया है और उसके जो लेफ्ट प्रोडक्ट्स बचे हैं, चाहे लैक्टिक एसिड्स हैं एंड अदर टॉक्सिन हार्मोन्स हैं, वो सारे फ्लश आउट होते हैं और हमारी मसल्स वापस सारी एनर्जी को अडेप्ट करती है, स्टोर करती है नेक्स्ट डे साइकिल के लिए। इनफैक्ट जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी जो मसल ग्रोथ होती है
वो रात के टाइम पर ही होती है। आपने जो दिन भर अपने एक्सरसाइज करी, पंप्स किए, पंचेस किए और उसके बाद आपने प्रोटीन कंजप्शन किया, डाइट ली, वो सारा जो वर्कआउट आपने दिया है और जो डाइट ली है वो सब एक्यूमुलेट आपकी मसल्स में रात भर में ही होता है। सो स्लीप इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमारी स्लीप को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में दो मेन रिदम्स होती है। एक तो होती है सर्काडियन रिदम, यानी कि हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमें दिन में और रात में अवेयर करती है कि दिन में एक्टिव रहना है, काम करना है, फोकस करना है, वेकफुल रहना है, अलर्ट रहना है, और रात के टाइम में बॉडी को स्लो डाउन होना है। और एक होती है होम्योस्टेसिस, यानी कि हमारी बॉडी की नीड क्या है, दिन भर में जितना हम थके हैं, खपे हैं, गर्मी है, सर्दी है, पसीना बहाया है, नमक निकला है, पानी निकला है, हमारी बॉडी जो भी चेंजेस दिन भर में आए हैं वो हमें गवर्न करते हैं, हमारी बॉडी को मजबूर करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर आप चाहते हैं कि आप जगे रहें, लेकिन आप इतने थके हुए होते हैं, आपकी थकावट आपको चाह के भी जगने नहीं देती, आपकी बॉडी थकावट आप पे हावी हो जाती है, आपको सुला देती है। दैट इज द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी व्हिच सेज कि नहीं भैया आपको सोना है। और एक होती है सर्काडियन रिदम, जैसे कि जो आपको बताती है कि अब रात हो गई है, द बॉडी शुड स्लो डाउन एंड शुड स्टार्ट फॉलिंग इनटू स्लीप, ताकि बॉडी अपने आप को नेचुरली रिकवर कर सके। और फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में हैं, जो या फिर जो हमें अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारी स्लीप ऑल्टर हो जाती है। अगर हम लोग नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, गार्ड्स हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, आर्मी ऑफिसर्स हो, नाइट शिफ्ट वर्कर्स हो, देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस नाउअडेज जो हमें रात को जगने के लिए मजबूर करते हैं, हमारी नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए बोलते हैं। उनमें हम ब्रेन को, बॉडी को ट्रेन करते हैं कि हमें जागना है, और कई बार उसको एनहांस करने के लिए, हेल्प करने के लिए हम चीज़ों का हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी, कैफीन, निकोटीन, टैनिन, ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी को जागने के लिए हेल्प करते हैं, बिकॉज ये जो हमारे बॉडी की जो नेचुरल हार्मोन्स हैं जो ब्रेन के अंदर स्लीप इंड्यूस करते हैं, उनके काउंटरैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जागने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। विद एज स्लीप थोड़ी कम हो जाती है। मैंने एज की बात करी, तो इसको बाद समझते हैं कि एज पर एज नींद में क्या चेंजेस आते हैं। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसको लगभग 18 से 20 घंटे की नींद चाहिए होती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि नींद में ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा निकलता है। छोटा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन कंसोलिडेट करना है, मेमोरी एनहांस करनी है, ब्रेन को ग्रो करना है, बॉडी को ग्रो करना है, तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा चाहिए, इसलिए बच्चों को ज़्यादा नींद आती भी है और वो सोते भी हैं। जैसे जैसे हम लोग स्कूल गोइंग एज से टीन एज की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारी स्लीप 9 से 11 घंटे के बीच की रिक्वायरमेंट में, क्योंकि उस टाइम भी हमारी बॉडी और ब्रेन की ग्रोथ हो रही है, और टिल द टाइम ऑफ 18 हमारी बॉडी जब तक फुल ग्रोथ नहीं अचीव करती, हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट 9 से 11 घंटे की नींद की रह जाती है। और जैसे ही हम लोग टीनेज से बढ़कर आगे इन 20s या 30s में आने शुरू होते हैं, तब हमारी स्लीप रिक्वायरमेंट टिल द एज ऑफ एडल्ट एज या इवन इन द ओल्डर एज 7 से 9 घंटे की रहती है। अब एडल्ट एज के अंदर या बड़ी लोगों में जिसमें जिनकी एज 50 से 60 से ऊपर जा चुकी है, बहुत सारे फैक्टर्स, मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो स्लीप को गड़बड़ा देती हैं, या फिर उनकी बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो उनका असर स्लीप पर आता है। और बहुत से फैक्टर्स जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, हमारा कॉफ़ी और टी का इंटेक, और हमारा अपना खुद का वर्क शेड्यूल, ये सब चीज़ें हमारे स्लीप साइकिल पे इफेक्ट डालते हैं। हमारी स्लीप साइकिल सर्काडियन रिदम से डिराइव्ड है, ये होम्योस्टेसिस से डिराइव्ड है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम टाइम से सो रहे हैं या हमारा वर्किंग आवर्स नेचुरल है, मतलब कि हम दिन में काम कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, तो हमारी जो स्लीप होती है दैट इज़ मोर ड्राइव्ड बाय अ सर्काडियन रिदम। और अगर हमारा नींद या फिर हमारा काम ऐसा है जिसमें हमारे को थकावट ज़्यादा हो रही है, या फिर हमारा इल टाइम वर्किंग है, तो हमारी स्लीप जो होती है वो होम्योस्टेसिस ड्राइव्ड हो जाती है। इनमें फ़र्क क्या है? सर्काडियन रिदम वाली जो नींद होती है उसमें पेशेंट जब उठता है फील्स मोर फ्रेश, फील्स मोर एनर्जेटिक, एंड होम्योस्टेसिस ड्राइव्ड जो स्लीप होती है उसमें स्नोरिंग ज़्यादा होती है, उसमें ड्रीमिंग भी ज़्यादा हो सकती है, और उसके अंदर पेशेंट जब उठता है तो थकावट भर से उठता है, ही इज़ नॉट फीलिंग और शी इज़ नॉट फीलिंग फ्रेश। स्नोरिंग की अगर बात करूँ तो जैसे हमने बताया था स्लीप के 4 फेज होते हैं, तो जो थर्ड फेज होता है हमारी नींद का, जिसमें हमारी बॉडी की मसल्स रिलैक्स करती हैं, वो फेज लंबा होता है हमारा होम्योस्टेसिस बेस्ड स्लीप में। तो जो लोग थक कर सोते हैं या बहुत ज़्यादा इल टाइम या बहुत लंबा टाइम से 2 दिन पूरे सोए ही नहीं है काम की वजह से, अचानक से उनको थक के नींद लेनी ही पड़ रही है, ऐसे लोगों में आप देखें खर्राटे ज़्यादा आते हैं, खर्राटे गहरे भी आते हैं, और इनके अंदर ड्रीमिंग भी ज़्यादा होती है। लेकिन ऑफकोर्स ये लोग जब सुबह उठते हैं तो इनको अपने सपने याद नहीं रहते। और जब हम इतना ज़्यादा अपनी स्लीप को मॉड्यूलेट करते हैं या ऑल्टर करते हैं, चाहे हम काम की मजबूरी से या हमारे एडिक्शंस, या फिर हम जो एजेंट्स की हेल्प लेते हैं जागने के लिए, कॉफ़ी, टी, स्मोकिंग, निकोटीन, तो इसकी वजह से हमारे जो ब्रेन की नेचुरल हार्मोन्स हैं जिसको हम लोग ऑल्टर कर देते हैं, काउंटर कर देते हैं,
उनका बनना भी कम होने लगता है। सो ऐसे पेशेंट्स के अंदर या ऐसे लोगों के अंदर हम बहुत बार सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करते हैं, जो आज के टाइम में ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप लोग एक सब जानते होंगे, एक नाम बहुत आजकल इन ट्रेंड है, दैट्स कॉल्ड मेलेटोनिन। मेलेटोनिन मार्केट में इजीली अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, टैबलेट्स, स्प्रेज, गमीज। और मेलेटोनिन आपको ओवर द काउंटर किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी मार्केट में स्टोर पे, मेडिकल स्टोर्स पे इजीली मिलता है। पर मेलेटोनिन का इफेक्ट जो होता है हर एक इंसान में बराबर नहीं आता, हर डोज सबके लिए सेम नहीं होती। तो जब भी आप अपने आप को मेलेटोनिन के लिए इनिशिएट करने के लिए सोचते हैं कि यूज़ करें नहीं करें, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, कैन बी यूज्ड, बट द डोज एंड अदर फैक्टर्स should be decided by your doctor and it should be taken by guided by your doctor, because आप हो सकता है दवाई लें पर आपको काम ही ना करे या ज़्यादा काम करे। सो ऑफ कोर्स प्रॉपर गाइडेंस विल हेल्प यू थ्रू इट। अब अगर हम बात करें कि हम स्लीप को कैसे अच्छा कर सकते हैं, हाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच हेल्प्स अस टू गो फॉर प्रॉपर स्लीप, तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि आप एक शेड्यूल बनाइए कि हाँ, कोशिश करें कि दिन में अपना रात में सोने का कि इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है। अनलेस आपका कुछ काम ऐसा है जिसमें कोई शेड्यूल बना ही नहीं सकते आप, तो जैसे डिफरेंट है, वहाँ पे हम और तरीके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑल द केसेस में मैक्सिमम लोगों का एक शेड्यूल बन सकता है। दूसरा, सम एक्टिविटी डेली, 30 से 40 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, जिससे हमारी स्लीप अच्छी हो। लेकिन हाँ, रात के टाइम या नींद के टाइम के आसपास नहीं, स्लीप के टाइम में और एक्सरसाइज के टाइम में कम से कम 4 से 8 घंटे का फर्क होना ही चाहिए, वरना आपकी वो एक्सरसाइज आपकी नींद को ही खराब कर देती है। तीसरा, सोने के टाइम या उसके आसपास कैफीन या निकोटीन जैसी चीज़ों से या चाय जैसी चीज़ों से परहेज करें, क्योंकि ये सब ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स को काउंटर कर देते हैं। चौथी चीज़ हम ध्यान रखते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि जब तक आपको पूरी गहरी नींद ना आने लगे या फिर अच्छी नींद ना आने लगे, आप पलंग की तरफ मत जाइए, अपने आप को रीडिंग में, किसी काम में इन्वॉल्व करें। बट हाँ, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन स्मार्टफोन्स और टेलीविजन्स, बिकॉज ये आपको स्टिमुलेंट्स देते रहते हैं और वो स्टिमुलेंट्स आपके ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। आप चाह के भी स्लीप की तरफ नहीं जा पाते। They'll give you some exciting news or exciting things and exciting topics, and that will keep your brain a bit more alert and active and will not let it go in towards sleep. जब आप अपने आप को सोने के लिए तैयार कर रहे हो तो स्मार्टफोन, टीवी से परहेज करें, लैपटॉप पे काम करने से परहेज करें, बिकॉज उसकी जो लाइट्स होती हैं, अगेन दे क्रिएट एन एनवायरमेंट योर ब्रेन ऑफ अ डे टाइम। पांचवा, सोने से पहले अपनी बॉडी को काम और रिलैक्स करें। एक अच्छा सा गर्म पानी का बाथ या एक अच्छी सी मसाज या हल्का सा अपने आप को खुद बॉडी को रिलैक्स करें या स्ट्रेच करें, उससे आपकी मसल्स अनलॉक होती हैं एंड यू हैव अ प्रॉपर स्लीप। फिर जो सोने का कमरा है वो बहुत गर्म ना हो, बहुत ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, बिल्कुल पिच डार्क अंधेरा भी ना हो, पंखा, वेंटिलेशन थोड़ा ऐसा हो कि आप आराम से सो सकें, प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करें सोने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नींद में इश्यूज है, देन ऑफ कोर्स यू कैन मीट योर डॉक्टर। वो आपको नींद में क्या और फैक्टर्स हैं जो आपकी नॉलेज में भी नहीं है और आपकी नींद को इफेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी उसमें हेल्प कर सकता है। बट द पॉइंट इज, डोंट अंडररेट योर स्लीप। स्लीप को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि जब चाहे सो लिया, सोने की क्या ज़रूरत है, बाद में सो लेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन है, सो गिव स्लीप अ प्रायोरिटी ओवर मल्टीपल थिंग्स। इफ़ यू नॉट इनटू अ जॉब जहाँ पे आप अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ बहुत मेजर अचीव नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर, अपनी बाकी हैबिट्स के ऊपर स्लीप को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। थैंक यू।